बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल कुकिंग विद नादिरा में तमाम प्यारे व्यूवर्स को खुशामदीद और बहुत सारी रहमत और बरकत की दुआएं सबके लिए। आज एक मरतबा फिर अपने प्यारे व्यूवर्स के लिए बड़ी ज़बरदस्त सी और बहुत कारआमद वीडियो लेकर आए हैं। आज हम बना रहे हैं मैगी मसाला। बच्चे हर वक्त मदर्स से जो है वो नूडल्स की फरमाइश करते हैं कि मैगी बना दें, नूडल्स बना दें, और अक्सर ऐसा होता है कि माएँ परेशान हो जाती हैं कि डेली हम इनको नूडल्स बना के देंगे। ज़ाहिर सी बात है जो सेहत के लिए थोड़ा बेहतर नहीं है कि आप डेली बेसिस पे उनको खिलाएं। और बच्चे नूडल्स दरअसल उसके फ्लेवर की वजह से जो है वो मांगते हैं। तो आज हम वही फ्लेवर घर में बनाएंगे। तो मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियों में, मुख्तलिफ़ खानों में जो है आप ये मसाला इस्तेमाल करके बच्चों को नूडल्स का फ्लेवर हर रेसिपी में दे सकते हैं। तो बच्चे भी खुश हो जाएंगे और माएँ भी जो हेल्थ कॉन्शियस हैं वो भी रिलैक्स हो जाएंगी। तो आइए देखते हैं मैगी मसाला को हमने किस तरीके से घर पर तैयार किया है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो यूट्यूब सर्च में @कुकिंग विद नादरा लिखिए। डायरेक्टली मेरा चैनल आपके सामने आएगा और आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो थम्स अप कीजिए। मैगी मसाला प्रीमिक्स बनाने के लिए हम इसमें कुछ सब्जियों का भी इस्तेमाल करेंगे और बच्चों को बताएंगे भी नहीं, और सब्जियां भी इसी बहाने उनको हम खिलाएंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक दरमियाने साइज़ की गाजर ली है, एक शिमला मिर्च ली है, छोटा सा हमने जो है कैबेज लिया है, और ये 4 अदद लहसुन की कलियाँ हैं, अदरक का एक टुकड़ा लिया है, और दरमियाने साइज़ की हमने 2 प्याज़ें ली हैं। इनको हमने छील के वॉश कर लिया। छील के वॉश करने के बाद अब हम इनकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हमने सब्जियों को कट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अगर तो आपके पास चॉपर है तो आप इसको चॉप कर लें, दरदरा सा इसको चॉप कर लें, या बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग कर लें। तो यहाँ इन तमाम सब्जियों को मैं चॉपर में डाल के थोड़ा सा मैं इसको चॉप कर लूँगी। हमें बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना है, इसको चॉप करना है। तो यहाँ पे देखें सब्जियों को हमने चॉप कर लिया, बिल्कुल बारीक बारीक से इसके चंक्स हैं। अगर आप नाइफ़ की मदद से काटना चाहें तो भी बिल्कुल बारीक से इसके स्लाइसेस कर सकते हैं। हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे स्टील का बर्तन लिया है। इन तमाम सब्जियों को जो हमने फाइन चॉपिंग की है इसमें डाल देंगे अच्छे से फैला के, और कुछ घंटे की धूप से हम इसको ड्राई कर लेंगे। अगर आपके घर में धूप का इशू है कि धूप नहीं आती है, या डस्ट का, या कीड़े मकोड़ों का, या और किसी वजह से आप नहीं धूप में रख सकते, तो आप पंखे के नीचे चंद घंटों में रखेंगे तो ये बहुत अच्छे से ड्राई हो जाएंगी। इसके बिल्कुल बारीक बारीक से चंक्स आपको मिलेंगे। मैगी मसाला में आप देखते होंगे छोटे छोटे से कैरेट के और छोटी छोटी सी ये कैप्सिकम के बारीक बारीक चंक्स आपको नज़र आते होंगे। तो इसी तरीके से वेजिटेबल्स को ड्राई करके इसमें डाल दिया जाता है। तो यहाँ पे देखें हम इसको अच्छे से सुखा लेंगे। जब तक हमारी सब्जियाँ ड्राई हो रही हैं, यहाँ पे हम कुछ बेसिक मसाले ले रहे हैं जिन्हें हमने रोस्ट करना है। तो यहाँ पे हमने 3 खाने के चम्मच जो है साबुत धनिया लिया है। चीज़ों की मेजरमेंट का ख्याल रख के बनाएंगे तो फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। 1 खाने का चम्मच हमने सफ़ेद ज़ीरा लिया है। 1 खाने का चम्मच हमने सौंफ ली है। 1/4 चम्मच हमने यहाँ पे लिया है मेथी दाना, बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा वरना फ्लेवर कड़वा हो जाएगा। 3 अदद हमने हरी इलायची ली है, और 2-3 हमने ये छोटी छोटी स्टिक्स ली हैं दालचीनी की। इन 4-5 चीज़ों को हम क्या करेंगे, रोस्ट कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर आप चाहें तो 4 अदद लाल मिर्च साबुत लेके वो भी इसके साथ रोस्ट करें। मेरे पास अवेलेबल नहीं थी तो इसकी जगह में कुटी हुई मिर्चें आगे चलकर इस्तेमाल करूँगी। इन सारी चीज़ों को हम बिल्कुल लो फ्लेम पे हल्के से बस 1 मिनट के लिए हम इसको रोस्ट करेंगे। इससे ये होता है जितना भी इसके अंदर मॉइस्चर होता है वो ख़त्म हो जाता है और मसालों की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। अच्छे से रोस्ट करके फिर हम इसको ठंडा करेंगे, फिर आगे जाके हम इन्हें फाइन सा पाउडर बनाएंगे। मसालों को हमने ठंडा होने के लिए रख दिया, और यहाँ पे देखें 2 से ढाई घंटे मैंने इसको धूप में रखा था। तो 2-2.5 घंटे धूप इसको लगी है सब्ज़ी को हमारी, और ये सब्जियों जो है सारी सब्जियां हमारी अच्छे से ड्राई हो गई हैं। अगर आप इस तरह की वेजिटेबल्स को ड्राई करने की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो चैनल पर काफ़ी सारी वेजिटेबल्स को हमने ड्राई किया है, तो आप इनके पाउडर की रेसिपीज़ देख सकते हैं। मसाले यहाँ पे अच्छे से ठंडे हो गए। अब हम इनको ग्राइंडिंग के प्याले में डालेंगे और ग्राइंड करेंगे। अच्छा, साथ में जो मज़ीद मसाले शामिल करेंगे वो कुछ इस तरीके से हैं। आधा खाने का चम्मच हमने यहाँ पे नमक ले लिया है। बहुत अच्छा सा मैगी मसाला बना रहे हैं। कुटी हुई लाल मिर्चें हम ले रहे हैं 1 से 1.5 खाने का चम्मच। आधा चमचा हमने यहाँ पे लिया है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, कलर अच्छा आएगा। 1/4 चम्मच हमने हल्दी पाउडर लिया है। 1/4 चम्मच हम ले रहे हैं गरम मसाला पाउडर।
यहाँ पे हमने लिया है लहसुन पाउडर, चौथाई खाने का चम्मच लहसुन का पाउडर हम इसमें शामिल करेंगे। और यहाँ पे हमने ये देखिए क्रश की हुई ड्राई जो है अदरक है, ये हम इसमें शामिल कर रहे हैं। आधा खाने का चम्मच हमने यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर लिया है। अच्छा, मिर्चों की तेज़ी कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। 1 से 1.5 खाने का चम्मच हम यहाँ पे भर के अमचूर पाउडर इस्तेमाल करेंगे। कैरियाँ बाज़ार में आई हुई हैं, आप इस वक्त जो है कैरियों को सुखा के अमचूर पाउडर बना सकते हैं। आधा चम्मच हमने यहाँ पे लिया है लेमन पाउडर। 1 खाने का चम्मच भर के हमने इसमें चीनी शामिल की है, जो मैगी नूडल्स में बड़ा प्यारा सा फ्लेवर देती है। अच्छा, साथ में यहाँ पे 1 खाने का चम्मच भर के हम शामिल कर रहे हैं कॉर्नफ्लोर। मार्केट से जो मैगी मसाला मिलता है उसमें ये कॉर्नफ्लोर ज़रूर ऐड किया जाता है। इससे क्या होता है, मसालों का मॉइस्चर जो है वो बैलेंस रहता है। और यहाँ पे जो सब्जियों को हमने ड्राई किया था 2 से 3 खाने के चम्मच, वो सब्जियाँ ड्राई की हुई वो भी हमने इसमें शामिल कर दी हैं। इन तमाम मसालों को हम अच्छे से मिक्स करके बिल्कुल फाइन सा पाउडर तैयार करेंगे। बहुत अच्छी सी मसालों की ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मैगी मसाला, बच्चे नूडल्स खाते हैं तो आप मुख्तलिफ़ सब्जियों में, खानों में, रेसिपीज़ में इनको डाल के बच्चों को हर वो रेसिपी खिला सकते हैं जिसको खाने के लिए बच्चे जो है वो मना करते हैं। तो ये देखें कितना अच्छा ज़बरदस्त सा हमारा मैगी नूडल्स का मसाला जो है, मैगी मसाला, मैजिकल मैगी मसाला बनकर तैयार हुआ है। किसी भी किस्म की आप रेसिपी बनाना चाहें उस रेसिपी में ये 1 से 1.5 खाने का चम्मच इस्तेमाल करें। अगर 1 kg आप कोई चीज़ बना रहे हैं तो 2 खाने के चम्मच, और ½ kg में 1 खाने का चम्मच भर के इस्तेमाल करें। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी इस फ्लेवर को बहुत शौक़ से खाएंगे। तो यहाँ पे देखें हमने भी जो है 2 खाने के चम्मच मैगी मसाला अपनी रेसिपी में इस्तेमाल किया है। तो वीवर्स, वेकेशन से पहले ये मसाला प्रीमिक्स बना कर रखिए और बच्चों को मुख्तलिफ़ किस्म की रेसिपीज़ जो है इस मसाले से बना के दीजिए, तो आपकी भी लाइफ हो जाएगी आसान, क्योंकि बच्चे फरमाइश करेंगे हर उस रेसिपी का जो बच्चे शौक़ से नहीं खाते, और इस फ्लेवर के साथ वो बच्चे बड़े मज़े से एंजॉय करके खाएंगे। तो हम इंशाल्लाह ऐसी बेनिफिशियल रेसिपीज़ आपके लिए लाते रहेंगे। इन रेसिपीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना आपका काम है। मुझे उम्मीद है मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगेंगी और आप यकीनन अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी इन रेसिपीज़ को ज़रूर शेयर करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और इस मसाले को आप किसी भी कंटेनर में सेव करके और इसको आप किचन के शेल्फ में रखें, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। 2 से 3 महीने तक ये आराम से जो है आप इसको स्टोर कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह फिर किसी नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगे। दुआओं में हमें याद रखिए। बहुत सी दुआएं आप सबके लिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।